तो मैं आती। हेलो। हाय। हेलो, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। आपने अपना इंटरनेट बचा के रखा है ना? मेरे पास दो दो सिम है, एक का खत्म होगा तो दूसरा लगा ले। ओके फाइन। और क्या चल रहा है? अभी तो कोरोना चल कोरोना रहा और लॉकडाउन ही चल रहा है सामने। है। ओके। तो ये हमारा गेम है और आप हमारे सीजन 2 के पहले गेस्ट हैं। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप अपने फैंस को हाय हेलो आप कर सकते हैं, आप कर दीजिए। फिर हम अपना आप शो सभी शुरू को करते हैं। हमारा सादर प्रणाम। और उम्मीद है कि आप सभी सेफ होंगे, आपका परिवार सेफ होगा। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जो विपत्ति का समय हम सभी के ऊपर का चल रहा है, हमारे देश पे, पूरे विश्व पे कह सकते हैं, तो ईश्वर इसको जल्द से जल्द खत्म करे। सही बात है। ओके सो हमारा स्टार्टिंग होने वाला है आपके फेवरेट चीजों से। आपको फेवरेट मतलब क्या है, आपको क्या पसंद है? सो उसमें। हम्म। ओके। सो ओके, आप हम स्टार्ट करें। ओके। लेट्स सो गो। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? आप कहीं लाइक फेवरेट बॉलीवुड, भोजपुरी, हॉलीवुड, आप कहीं का भी बोल सकते हैं। फेवरेट एक्टर एक्टर। या अजय देवगन और अक्षय कुमार। अजय देवगन एंड अक्षय कुमार। फेवरेट एक्ट्रेस। फेवरेट एक्ट्रेस है परिणीति चोपड़ा और काजल अग्रवाल। अग्रवाल। ओके। आपका फेवरेट मूवी कौन सी है? मूवी सूर्यवंशम गंगाजल। सूर्यवंशम और गंगाजल। आपकी फेवरेट प्लेस, आप कहाँ घूमना पसंद करते हैं, जाना चाहेंगे? हिस्टोरिकल चीजें जो पुरानी इमारतें हैं, किला, अ, जिसका कुछ इतिहास हो, उन सब चीजों को घूमना ज्यादा पसंद। आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में अपनी माँ के हाथ का जो ठेकुआ बनता है, छठ और पूजा ठेकुआ। में बनता है, या ऐसे भी या ठेकुआ छठ बनता है। में जो बनता है। हाँ, वो सबसे अच्छा लगता है। ओके। ऑन फेवरेट मूवी। मूवी बताया तो, सूर्यवंशम। सूर्यवंशम। या राइट। सो ये हो गया आपकी, बिकॉज आपकी फेवरेट और चीजें बागबां ज्यादा। भी, बागबां भी हमको बहुत अच्छा लगता है। क्या? बागबां, बागबां। ये क्या है? बागबान मूवी। मूवी या मूवी। हाँ हाँ बागबान। तो क्योंकि हम लोग नहीं जानते आपको फेवरेट क्या अच्छा लगता था क्या नहीं, सो आज हमें पता चल गया एंड हमारे कई फैंस को भी समझ में आ गया। तो हम हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि हमारी तरफ ठीक से भी है, कुछ गेम्स भी है फनी फनी जो आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है। एंड कुछ आपके फैंस के क्वेश्चंस भी है। सो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ओके। सो पहला सवाल है। आज आप भोजपुरी के बहुत ही बेहतरीन गायक और अभिनेता है। कितना जी। संघर्ष करना पड़ा था आपको यहाँ तक आने में? संघर्ष तो आपने हमको अतीत में भेज दिया। आ, एक जुनून था कि कुछ करना है, और जितनी भी उंगलियां उठती थी समाज में मेरे तरफ, तो मुझे उनसे कोई बदला बदला नहीं लेना था। मुझे बस अपने आप को साबित करके दिखाना था कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, आप हमारे बारे में गलत सोचते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बनारस में हमारी फैमिली रहती है अभी भी। आ, तो काफी अच्छे नंबरों से मैंने पास किया वो हाई स्कूल, इंटर भी। तो बायोलॉजी का मैं स्टूडेंट था। तो मैं बहुत जगह ये बातें बोल चुका हूँ, ये वाली बात तो सब जानते होंगे कि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट था, और हमारे घर वाले हमें चाहते थे कि डॉक्टर बने। डॉक्टर। लेकिन हाँ, और कोटा से जाके पीएमटी की तैयारी करें, बट मुझे गाना गाना था। और हम बोले कि नहीं, अब मुझे
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से मुझे म्यूजिक से ही पढ़ाई करना है। तो बहुत ज्यादा बवाल मचा, घर में लोग बोले कि नहीं 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 ऐसा हो नहीं सकता है, तुम्हें पीएचडी की तैयारी करनी है। मैं बोला कि अब मुझे जो अच्छा लगता है मैं आप लोग को बोल दिया, तो फिर पापा ने साथ दिया और बोला ठीक है जाके करो। तो मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया विद्यापीठ का और फेल हो गया पहले साल। और क्योंकि उसके बाद फिर क्या हुआ आपका मन कुछ। हाँ या जी। आपका मन इस लाइन में आने का था, आपकी इंडस्ट्री में। आवाज एकदम नहीं आ रही है काजल जी। अभी आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हाँ, सुनाई दे रहा है। हो? वो हेडफोन लेके आना। हेलो कलू जी, कैसे हैं आप? तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। और फिर मैंने दूसरे एक साल फिर से मैंने तैयारी किया और फिर दूसरे साल मैंने एग्जाम दिया, एंट्रेंस एग्जाम। फिर पास किया मैंने। और पास करते 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 हुआ ये कि क्यों ना एल्बम निकाला जाए। तो एल्बम निकालने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। और उतनी अच्छी हमारी घर की स्थिति नहीं रही है, आर्थिक स्थिति शुरू से ही नहीं रही। तो शायद नेटवर्क इशू है आपके पास। नहीं, नेटवर्क इशू नहीं है, आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही थी, अभी सही आने लगी। तो फिर ओके, बहुत सो जी। थोड़ा हंस लीजिए रितेश जी। क्वेश्चन आपके कमेंट में आ रहा है, थोड़ा हंस लीजिए, इतने सेंटी क्यों हो रहे हो आप? बहुत मशक्कत के बाद हमारी माता जी ने हमको कुछ पैसे दिए। मैं एग्जाम में करने लगा तैयारी, मैं विद्यापीठ में सीखने लगा, मगर मैंने सोचा कि कुछ एल्बम निकाला जाए इसमें ही। तो माता जी ने कहीं से अरेंज करके पैसे दिए हमको और मैंने गाने भी निकाले, बट वो उसका कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं, पैसे डूब गए हमारे। तो फिर अब कौन सा मुंह लेके घर पे जाता पैसा फिर से मांगने के लिए। तो हम क्या किए कि मैं कुछ और काम करने लगा, जैसे घर से छुप के, मतलब घर वालों को पता नहीं होता था, अपनी पॉकेट मनी के लिए, अपना खर्च निकालने के लिए हमने काजल जी यहाँ तक कि डीजे पे भी काम किया है। जो डीजे का फ्लोर नहीं लगता है, फ्लोर जो नहीं, नीचे से शादी हाँ जी, ब्याह हाँ में जी। डीजे का फ्लोर लगता है, अंदर से हाँ जलता हाँ। रहता है। तो हमने वो लगाने का भी काम किया अपने परिवार से छुप के, कि कोई जाने ना। मैं अब ज्यादा परिवार पे मैं पैसे नहीं मांगना चाहता था, बोझ नहीं बनना चाहता था। इट मीन्स मैंने आपने बहुत स्ट्रगल किया यहाँ तक पहुंचने में। मैंने यूनिनोर कंपनी उस समय नई नई आई थी, हाँ यूनिनोर जी। कंपनी में भी मैं जॉब किया हूँ। यूनिनोर का इधर लिखा हुआ पूरा टांग लेता था, पीछे टांग लेता था और बांटता था दुकानों पे जाके कि ये कंपनी आई है। हाँ, बस ये नहीं चाहता था कि हम अपने परिवार पे बोझ बने, परिवार से पैसे मांगे, क्योंकि मैं देखता था परिवार की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए। ओके। और उसके बाद धीरे धीरे होने लगा सब कुछ। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप और तरक्की करें, भगवान से यही कामना करेंगे हम और हमारे फैंस, आपके फैंस सब। थैंक यू। दूसरा सवाल, आपके कारण आपकी बड़ी बहन को स्कूल में एक क्लास पीछे आना पड़ा था। ऐसा क्या हाँ, किया था आपने? तो ये हम सब सुनना चाहेंगे, सब जानना चाहेंगे। क्यों ऐसे? हुआ ये था कि जब मैं पढ़ने जाता था तो मेरा जिद होता था कि मैं अपनी बहन के साथ ही बैठूंगा क्लासरूम में। और मैं अगर वो हम क्योंकि वो मुझसे एक क्लास आगे थी और उसको ज्यों कुछ देर तक हमको फुसलाने के लिए लोग बिठा देते थे और उसको ज्यों लेके जाते थे उसके क्लास में, मैं एकदम तेज से रोने लगता था, सब कुछ फेंक फाक देता था और बहुत ज्यादा चिल्लम चिल्ली करता था। तो मजबूरन अब हमारी माता जी को बोलना पड़ा कि ठीक बात, तू ये करे संगे बैठल कर, न तो पढ़वे ना करी। तो मजबूरन उसको एक क्लास पीछे हमारे साथ पढ़ना पड़ा और फिर साथ साथ पढ़ाई करनी पड़ी। तो मीन्स आप कितने साल के थे तब? हाँ, मैं 5 साल का था, वो 6 साल की होगी। हाँ, 1-2 का वो पांच मैटर था। साल ओके। हाँ,
सही है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप स्कूल या कॉलेज में किसी लड़की को पसंद करते थे, लेकिन आप अपने प्यार का इजहार उनसे नहीं कर पाए, क्या था कारण? हाँ, एक लड़की थी जिसको मैं, मतलब मुझे अच्छी लगती थी। और मैं था ये कि मैं क्लास 5 के बाद आया था बनारस। मतलब हम लोग शिफ्ट हुए थे बनारस। क्लास 5 तक मैं बिहार में पढ़ के आया था। तो क्लास 6 में हमारा एडमिशन हुआ था यहाँ पे। उस लड़की को देखा मैंने, वो अच्छी लगती थी हमको। बट क्या था ना कि वो एक लड़के के साथ, बचपना है, बचपना का बुद्धि में बस बोल रहा हूँ, एक लड़के के साथ वो खूब बातचीत करती थी। और तो मुझे लगा कि यार ये दोनों तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तो मैं अपना मन महसूस के रह गया। और 2 साल बाद हमको पता चला कि वो दोनों तो भाई बहन थे। जब एनुअल फंक्शन हो रहा था स्कूल का, उस दिन मुझे 2 साल बाद किसी ने बताया कि अरे ये तो दोनों भाई बहन है। हमको नहीं, अरे यार मैं समझ रहा था कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फिर जब पता है। चला भाई बहन है, उसके बाद कुछ हुआ कि नहीं? उसके बाद मैंने स्कूल चेंज कर, 9th में स्कूल चेंज करना था ना, कॉलेज में ओके। जाना, स्कूल ही चेंज हो गया फिर। तो बहुत फनी था ये किस्सा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पापा ने आपको छत से लटका दिया था जब आप छोटे थे, आखिर क्या बात थी और उन्होंने ऐसे क्यों किया? आप थोड़े जिद्दी थे हम। और हुआ ये था कि एक दिन पहले ही मेरे लिए कपड़े खरीदे गए थे। और उसके एक दिन बाद मेरी बहन के लिए कपड़े खरीदे गए। तो हम दोनों भाई बहनों में ना, जैसे मैं 3 भाई 1 बहन, मैं सबसे छोटा, मेरे से बहन बड़ी थी। तो वो दोनों बड़े भैया लोग से ज्यादा टेंशन नहीं रहता था। मेरा टेंशन मेरी बहन से ही रहता था। ठीक है। उसको क्यों? तो एक दिन पहले ही मेरे लिए कपड़े खरीदे गए थे और एक दिन बाद उसके लिए खरीदे गए। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, आज भी मुझे चाहिए, मुझे फिर से कपड़े चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारा जिद की, क्योंकि एक दिन पहले ही मेरे लिए खरीदे गए थे। तो बहुत ज्यादा जिद किए, रोने पटकने लगे। तो पापा लटका दिए पकड़ के छत पर से कि अभी फेंक देंगे तुमको। और मतलब लगभग 6-7 बज रहा था उस समय। देहात में 6-7 बजे एकदम रात हो जाता है, अंधेरा। हाँ, आई नो। अंधेरे में लटकाए थे। अब तो जान यहाँ तक अटकी थी कि कहीं छोड़ दिए तो। कैसे और उस लटका है? समय कैसे है, लटका है? ऐसे 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 एक हाथ से मेरा ये पकड़ लिए और एक हाथ से मेरा पैर पकड़ लिए और मैं ऐसे करके लटक गया। कितनी देर तक? अरे लगभग 2-3 मिनट तो लटकाए ही थे। उस समय थोड़ी ना पता था कि वो मजाक कर रहे हैं। और उस समय ये नहीं पता था ना कि कोई अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकता नीचे। उस हाँ। समय तो यही लग रहा था कि वो छोड़ ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप उसी स्कूल में पढ़ते थे जिसमें आपके पापा टीचर थे, तो कभी हाँ। आपने कोई ऐसी चीज का फायदा उठाया एग्जाम में या पेपर्स देने हैं या किसी चीज में भी, कि आपने पापा को ब्लैकमेल किया हो कि आप मेरे पापा हो ना, तो आपको मुझे हेल्प करनी होगी, ऐसा कुछ किया कभी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि बहुत दिनों तक, लगभग लगभग साल, डेढ़ डेढ़ साल तक, मतलब पापा मुझे मना कर दिए थे कि स्कूल में किसी को बोलना भी मत कि हम तुम्हारे पापा हैं। वो हाँ। इसलिए कि और बच्चों पे, उस क्लास के और बच्चों पे कोई गलत असर ना पड़े कि ये सरकार करते हैं। तो इसके लिए बहुत पापा। सोचते रहे शुरू से, और इसका मैंने कोई फायदा नहीं उठाया। उन्होंने पूरी ईमानदारी से मुझे बताया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो कौन गाना आपका कैसे बनाया गया और क्या आपको जानकारी थी कि ये गाना रिलीज होने के बाद इतना हिट होगा? और पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगी, ये 600 बहुत जल्द 600 मिलियन कंप्लीट होने वाला है, सो उसके लिए। लेकिन क्या आपको कभी ऐसा लगा था कि मतलब ये गाना इतना हाईलाइट होगा? नहीं, कभी ऐसा तो
मतलब गाना रिलीज होने से पहले ऐसा लगता तो है नहीं। आप किस, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस गाने से ज्यादा उम्मीद रहता है कि हाँ ये गाना कुछ ना कुछ करेगा, वो कुछ नहीं करता है। कभी कभी जिस गाने से उम्मीद, जो मेरा गाना था जाए चंदा, हाँ। उस समय कैसेट का जमाना था, सीडी का। जाए चंदा गाना उस कैसेट में 6 नंबर पे था, और हम लोगों को लगा उससे पहले 5 गाने थे उससे भी अच्छे अच्छे। मुझे लगा, मतलब हम लोगों को लगा, सारी टीम को, कि ये 5 गाने इस नंबरिंग के 1 2 3 4 5 नंबरिंग के लायक है, और 6 नंबर के लायक है जाए चंदा। बट पब्लिक, सही में दर्शक भगवान स्वरूप होते हैं, कब क्या पसंद कर लेंगे कोई ठीक नहीं रहता। उसी वो प्रकार की मेरा भी कहानी फेवरेट है। हेलो। वो मेरा भी हाँ जी। फेवरेट है। अच्छा, या और आपके ये लिए तो हमारा सौभाग्य है कि काजल राघवानी जी को हमारा गाना अच्छा लगता है। हमारे लिए तो रहने दो। सौभाग्य हाँ। जी। तो हेलो कौन मीन्स आपने कैसे बनाया, लोगों हाँ, को कैसे? हेलो, हेलो कौन, बड़े भाई आशीष वर्मा जी को इसका क्रेडिट जाता है। उन्होंने ये गाना लिखा भी है और इसका म्यूजिक भी उन्होंने ही दिया है। और बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे फोन किया, बोला कि यार ऐसा ऐसा करना चाहिए, करें क्या? मैंने बोला कि हाँ करिए भैया, बहुत अच्छा रहेगा। तो करके उन्होंने कुछ सुनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बोला करते हैं इसको, जल्दी करते हैं। तो एक और और गाने की रिलीजिंग थी बट, जैसे कि मैंने सुना है कि ये रातों रात गाना बना था और नेक्स्ट डे तुरंत रिलीज भी हुआ था। सॉरी, जैसे कि मैंने सुना है कि ये गाना रातों रात बना था और नेक्स्ट डे 1-2 दिन में रिलीज भी हो गया, ऐसे मतलब हाँ वही इतना बात नहीं जल्दी नहीं, में गाने, बना। और गाने का क्या था ना, अम, गाने हम लोग नियर अबाउट 1 महीने पहले से प्लानिंग कर रहे थे। और उस समय में शूट कर रहा था शायद सरफरोश, सोनभद्र में। मैं, यही लग रहा है कि सरफरोश, असल में वो पहाड़ का सरफरोश। सीन था कुछ, तो हम लोग पहाड़ पे शूट कर रहे थे और उसी समय हमको डेंगू हो गया था। और वो भी सीन याद है कि मैं, डेंगू में डॉक्टर बोलता है कि बेड रेस्ट करो, और मैं रोज पहाड़ चढ़ के जाता था और वहां पे शूट करके फिर पहाड़ उतर के आता था। उस समय में ये हुआ कि ये गाना करना है, तो मैं सोनभद्र से आया था इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए। करने के कुछ ऐसी बातें हो गई थी। आप, भोजपुरी में हमारे यहाँ थोड़ा सा अम, ये ज्यादा चलता है कि किसी ने सुन लिया और जाके किसी को कह दिया और वो रिकॉर्ड कर लिया, आपका सारा मेहनत बेकार हो गया, इस टाइप से होता है। तो इसलिए रातों रात आना पड़ा हमें, और रातों रात गा के फिर रिलीज करना पड़ा। डर डर के। हाँ, अरे डरना पड़ता है सर, डरना मैम, डरना पड़ता है, ओके। डरना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजपुरी लैंग्वेज बिहार, यूपी, झारखंड में बहुत फेमस है और यहाँ के लोग ही इसको देखते हैं ज्यादातर, देखा जाए तो बिहार, यूपी, झारखंड में फिल्म सिटी या सेंसर बोर्ड क्यों नहीं है, या क्यों नहीं बना अभी तक? हाँ, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हमारी कुछ दिन पहले दिनेश भैया से बात हुई, दिनेश लाल यादव जी ने रघुआ जी से, उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि भाई हम आवत नहीं तो चलो जी हमने के लखनऊ बात कर लिया। तो प्रयास तो यही है कि जैसे और सारे जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, कन्नड़ ले लीजिए, मद्रासी ले लीजिए, साउथ की जितनी भी, या फिर बांग्ला फिल्मों का सेंसर बोर्ड उनके कलकत्ता में है। लगभग लगभग सारी जो रीजनल लैंग्वेजेस की इंडस्ट्रीज हैं उनका सेंसर बोर्ड उनके ही किसी न किसी शहर में। हम ही लोग अपना सेंसर बोर्ड कराने मुंबई जाते हैं। तो इसके लिए प्रयास है कि जल्द से जल्द ये काम हम लोग का, या तो पटना हो जाए, या तो बनारस हो जाए, या तो लखनऊ हो जाए। अपने पास 3 शहर हैं भोजपुरी भाषी जहां पे हम लोग ये, और पूरी संभावना है, हम लोग के यहाँ पूरा वातावरण है कि यहाँ पे सेंसर बोर्ड अगर आ जाए, और जो कि देखिए यूपी सरकार तो सब्सिडी भी देती है, ज्यादातर फिल्में हम लोग यूपी में करते हैं, तो हाँ। क्यों ना हम लोग सेंसर बोर्ड भी यूपी में या बिहार में कहीं कर दिया जाए कि अपना इंडस्ट्री भी इधर है। और कोशिश इतनी है बहुत खूबसूरत जो जल्दी हमारी है काजल कि जब राघवानी जी गुजरात में जो रहती हैं, उनको
उत्तर प्रदेश या बिहार में कहीं बुला लिया जाए। गोरखपुर भी है। गोरखपुर भी है। चलिए, कोशिशें तो बहुत कर रहे हैं सब लोग, रवि जी और मनोज जी, दिनेश जी, पवन जी, खेसारी जी, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, होपफुली जल्दी सक्सेस हो। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मंदिर का भूमि पूजन टीवी पर देखते हुए आप जोर से चिल्लाए और कहा, वाह वाह मोदी जी, फाड़ दिया आपने तो। क्या बोले आपने? आ, राम मंदिर का भूमि पूजन टीवी पर देखते हुए आप जोर से चिल्लाए और कहा, वाह मोदी जी, आपने तो फाड़ दिया, और आप जहाँ थे वहाँ नाचने लगे, तो इतनी खुशी कैसे जाहिर की, आप बताएं हमें। खुशी देखिए, और आप कैसा फील कर रहे हैं इतने सालों बाद, 500 550 साल, मतलब। देखिए जो कि हम लोग हमारे बाबा जो थे स्वर्गीय हरिद्वार पांडे जी, वो हम लोग को बचपन से ही, छोटे छोटे थे तभी से रामायण सुनाते थे। हाँ। और हम लोग रामायण में बचपन से सुनते हुए आए हैं कि अयोध्या के राम, अयोध्या के राजा राम, अयोध्या के राजा राम। तो कुछ विदेशी आक्रांता आए हमारे देश में, ये सच्चाई है। और भरसक जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया और सोमनाथ के मंदिर के दरवाजे को लूट के लेके चले गए, बहुत सारी ऐसी चीजें। और भरसक सबसे ज्यादा प्रयास किया गया कि हमारी संस्कृति को नष्ट पहुंचाया जाए, मिटा दिया जाए। और ये हम सिर्फ मोदी जी का और योगी जी का और इन लोगों का ही कर्तव्य नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदुस्तानी, चाहे वो किसी भी धर्म का, उनका ये कर्तव्य और धर्म बनता है कि जो हिंदुस्तान की सहिष्णुता है, जो हिंदुस्तान की संस्कृति है, जो हिंदुस्तान का अपना धरोहर है, इसको फिर से स्थापित किया जाए। और भगवान राम हम सभी के आदर्श हैं, हम सभी के पूर्वज हैं। तो उनका, अच्छा भगवान राम के मंदिर अयोध्या में ना हो तो कहाँ हुई? नहीं, सही बात है, होना भी चाहिए। और लेकिन हाँ। इस बात के लिए भूमि पूजन हुई है और बहुत जल्द मंदिर भी बन जाएगा, तो सब लोगों को बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहूंगी, हमारे सारे फैंस को, जिन्होंने इतने सालों की प्रयास और तपस्या को आज सफल किया मोदी जी ने। सो थैंक यू सो मच, सच्ची में बहुत खुश थे सब लोग। भोजपुरी कलाकारों का अभी तक कोई ग्रुप नहीं है, क्यों ऐसा? एक क्वेश्चन क्या आया। रही है? भोजपुरी कलाकारों का अभी तक कोई ग्रुप नहीं बना है, क्यों? भोजपुरी कलाकारों का ग्रुप इन द सेंस क्या व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहे हो या बहुत सारे अब वो कैसे? मैं पूछती हूँ। समर जी ने ये क्वेश्चन लिखा है कि भोजपुरी कलाकारों का अभी तक कोई ग्रुप नहीं बना है, ऐसा क्यों? सो समर जी, कौन सा वाला ग्रुप, कौन से ग्रुप या कौन सा ग्रुप? हाँ, मतलब कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं, या फिर कोई राजनीतिक पार्टी या फिर व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप, कौन सा ग्रुप? अगर वो आएगा तो मैं बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि हमारे इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया है, तो आपका भी उस पर बहुत, आपने भी बहुत टिकटॉक बनाए हैं और आप हमेशा एक्टिव रहते थे, तो आपको कैसा महसूस हुआ जब टिकटॉक बैन हुआ? और अभी सुनने में आ रहा है टिकटॉक वापस स्टार्ट होने वाला है, जो यूट्यूब है वो खरीदने वाले हैं, वो खरीदने वाले हैं। तो आपको कौन खरीदने वाला है? कौन खरीदने वाला है? जिसके यूट्यूब है, यूट्यूब कंपनी जिसका है, वो लोग खरीदने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो आपके क्या रिएक्शन थे जब बैन हुआ, और अगर आता है वापस तो कितनी खुशी आप जाहिर करेंगे कि वापस फाड़ दिया, ऐसे कमेंट आएगा आपका? हाँ, ये तो है, थोड़ा सा दुख हुआ, बट उससे पहले उससे ज्यादा खुशी भी हुई कि हमारे देश में जो घुसपैठ कर गई थी चीन की सेना, और
मान लीजिए हमारे पैसे से वो गोली और बारूद खरीद के और हम पर ही छोड़े, उससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा दुखी सह लें। और थोड़ा सा ये भी डर लग रहा था हमको, एक मेरे मन में दिमाग में सवाल आया मेरे कि मान लीजिए चाइना से दुश्मनी हुई हम लोगों की, तो टिकटॉक बैन हो गया, और अगर कहीं दुश्मनी, ऐसा ना हो, ईश्वर करे ऐसा ना हो, मगर बाय द वे अगर होता है कि अमेरिका और इंग्लैंड से हमारी दुश्मनी हो जाती, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब चला जाएगा। मैंने एक्चुअली मैंने बोला कि टिकटॉक से ज्यादा यूट्यूब बैन होना चाहिए था, बिकॉज इतने वाहियात वीडियोस डालते हैं, इतने वाहियात कंटेंट्स डालते हैं लोग। सो मुझे तो बुरा लगा, टिकटॉक की वजह यूट्यूब होता तो बहुत अच्छा होता एक्चुअली। नहीं, टिकटॉक पे इसलिए टिकटॉक को बैन किया गया कि बिकॉज वो चाइना गवर्नमेंट प्रोडक्ट था, आई अग्री, वो चाइना प्रोडक्ट था, नहीं बट नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने जो कारण दिया, जो रीजन दिया बैन करने का, वो ये है कि वो डाटा चोरी करता था। तो ये तो गलत बात है। डाटा का तो नहीं पता, बट चाइना, बिकॉज ये सारे अभी बीच में सारी चीजें हुई, उस वजह से वो चाइना प्रोडक्ट था, इसलिए बैन हुआ ये सोच। इंडियन चलिए, गवर्नमेंट ने तो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस यस, आप कहीं भी स्टेज शो करते हैं तो आपका एक टैगलाइन है जो बोलते हैं हमेशा, बताओ भैया क्या? हो। तो वो भैया हो बोलने का रीजन क्या है? और आप ऊपर से बस हमें अच्छा लगता है। मैं अपने फैंस को आप ये भी कहते हैं कि जब मैं बोलूं भैया हो, तब आपको बोलते हैं हाँ भैया। मैं बस यही बोलता हूँ, मुझे बस जब मैं जाता हूँ स्टेज पे ना, तो मैं बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए होता है। मेरे जब वो लोग जो हमारे भाई रहते हैं नीचे मंच के, और मैं कभी कभी तो ऐसा होता है कि जहां तक नजर जाती है वहां तक हमारे भाई, हमारी माताएं, हमारे बहनें बैठी होती हैं। तो जब मैं बोलता हूँ भैया हो और वो लोग प्यार से बस का हो बोलते हैं, तो लगता है कि वो सारे लोग मेरे अपने और मुझसे जुड़ जाते हैं, एकदम डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। जब डायरेक्टली वो हो जाता है कनेक्शन, तो फिर गाना बजाने और गाना सुनाने का आनंद ही दूसरा होता है। आप मत ऐसा बोलिएगा भैया हो कहीं जाके, ये मत आजमाइएगा। मैंने ट्राई किया था। सच में? शायद कटिहार में हम शो कर रहे थे। अच्छा, शायद हम भी थे ना उस शो में, हम और आप दोनों लोग थे। कटिहार में हम जब शो करने गए थे, तब आप बोलते थे ना भैया हो, मेरे हाँ गा हो। बोलती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो आपने बहुत सारे सॉन्ग्स गाए हैं, लेकिन क्या आपने पियवा से पहले हमार रहलो किसी को सोच कर गाया था? जी नहीं, मैंने किसी को सोचा नहीं था। अरुण बिहारी जी इस गाने के राइटर हैं। इससे पहले हम लोग गाना उसको गाए थे कि भीड़ बड़ी होला का बड़ा जईबो, आधा के मेला में भूला जईबो। ये पहले देवी गीत गाए थे हम लोग। फिर अरुण भैया ने हमको फोन किया कि भैया ये एक मैटर है इस पे। मैं बोला बहुत अच्छा है। तो तुरंत एक दूसरे दिन हम लोग जाके इसको गाए, और उस गाने का भी यही स्टोरी कि मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा वायरल हो जाएगा, इतना ज्यादा बजने लगेगा। थोड़ा सा बहुत पियवा डरा से था। पहले का हम एक लाइन सुना दीजिए अपने फैंस को। लड़की बोलती है कि अब बात न हमसे होई, सुना रे मोरी करे जा, दिले बड़ा तू जवान, मोबाइल गा खेले जा। है याद पर जहिया कुमार रहलू, याद पर जहिया कुमार रहलू, पियावा से पहिले हमार रहलू, याद पर जहिया कुमार रहलू, पियावा से पहिले हमार रहलू। वाह, वेरी नाइस। और आपका क्वेश्चन आ गया समर जी का। भोजपुरी में कोई संगठन, ग्रुप नहीं, क्यों? किसी का भी, कलाकारों और टेक्नीशियन का। समर्थ चतुर्वेदी जी बोले हैं
हाँ भैया को पहले तो प्रणाम है। और बहुत अच्छा सवाल है ये, ऐसा होना चाहिए, ग्रुप कलाकारों का होना चाहिए। और जैसा कि ये कोरोना संकट आया है, बिस्किट तो लेके अगर हम लोग का, कलाकारों का, टेक्नीशियन का, या फिर पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई एक ग्रुप होता, जो हम सभी ने, ऐसा नहीं है कि किसी ने मदद नहीं किया, सभी ने अपने हिसाब से, अपने स्तर पे सभी ने मदद किया, जितना हो सकता था किया। और हमने भी, हम कहीं कहने नहीं गए, कहीं लिखने नहीं गए, बट बहुत सारे ऐसे जो पहला लॉकडाउन हुआ था, सबको मैंने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ पैसे सबके अकाउंट में डाले, जो नीडी था, जिन्हें जरूरत थी। और सभी लोगों ने, मैंने देखा कि सबने अपने हिसाब से अपने स्तर पर मदद किया। लेकिन अगर कोई प्रॉपर एक ग्रुप होता, तो विपरीत परिस्थितियां जो होती हैं जीवन में किसी के भी, तो वो ग्रुप उन परिस्थितियों से लड़ने में सहायक होता, या कलाकार हो या टेक्नीशियन हो। तो ये बहुत अच्छा बात है, समर भैया ने कहा। और हम चाहते हैं कि होपफुली ऐसा कोई जल्दी ग्रुप बन बने। जाए, होपफुली जल्दी बने। जी जी जी।